Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैं आपको टॉपिक्स ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूँ और आज हम फिर उसी सेम टॉपिक से ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल से कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। एंड दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल MIS इंडिया पर जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। बट बिफोर स्टार्टिंग these questions, first of all subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके तो क्वेश्चन है, इफ f वेक्टर इज इक्वल टू 2yz यूनिट वेक्टर i माइनस एक्स स्क्वेयर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वेयर यूनिट वेक्टर k और g वेक्टर भी आपको गिवन है। ओके और इसी तरह से फाई भी हमारे पास गिवन है जो कि स्केलर क्वांटिटी है 2x स्क्वेयर वाई जेड क्यूब। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 एफ वेक्टर डॉट डेल इंटू फाई, नंबर 2 एफ वेक्टर डॉट डेल इंटू जी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेल्टा है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है ना, कि जो डेल्टा हमारा है डेल, वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर इसलिए है कि अगर जब हम डेल्टा को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं या डेल्टा किसी भी फंक्शन से वो टकराता है तो उसको डिफरेंशिएट कर देता है डिफरेंट वेरिएबल्स में, यानी कि x, y और z की फॉर्म में। जो भी इसके पास इंटरवल होगा, जो भी फंक्शन जिसमें होगा, तो डेल्टा भी उसी के अकॉर्डिंग अपना नेचर चेंज कर लेता है। वो चाहे फंक्शन हमारा t में है, z में है, x, y किसी में भी है, तो डेल्टा उस फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी नेचर चेंज कर लेता है और उसको डिफरेंशिएट कर देता है। ठीक है ना, तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i करली बाई करली x प्लस j करली अपॉन करली y प्लस यूनिट वेक्टर k करली बाई करली z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और सबसे पहले मैं यहां निकालता हूं एफ वेक्टर डॉट डेल। देखिए ठीक है ना, जो कंडीशन हमारे को गिवन है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, एफ वेक्टर डॉट डेल। सो दिस इज इक्वल टू, अब जो एफ वेक्टर है तो मैं यहां एक काम करता हूं स्टूडेंट्स कि जो एफ वेक्टर है उसको मैं लेट कर लेता हूं। चलिए लेट किया मैंने, यहां पे यह लिखा एक ही बात है। तो एफ वेक्टर जो है वो मैं ले लेता हूं f1 यूनिट वेक्टर i, f2 j प्लस f3 यूनिट वेक्टर k। चलिए, एंड इन द डॉट प्रोडक्ट डेल्टा यूनिट वेक्टर i करली बाई करली x प्लस j करली अपॉन करली y प्लस यूनिट वेक्टर k करली बाई करली z। ऐसा है ये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इस तरह से। देखिए f1 करली बाई करली x प्लस f2 करली अपॉन करली y प्लस f3 करली अपॉन करली z, और जो i डॉट आई कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो i डॉट आई 1, j डॉट j 1 और k डॉट k 1 हो गया हमारा। ठीक है ना, बट यू नो i डॉट j इज इक्वल टू 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0, k डॉट i इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये आ गए हमारे पास। अब इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पे है हमारे पास ये एफ वेक्टर जो हमने फाइंड आउट करना है, एफ वेक्टर डॉट डेल इनटू फाई, दिस इज इक्वल टू, ओके चलिए स्टूडेंट्स, f1 करली बाई करली x प्लस f2 करली अपॉन करली y प्लस f3 करली बाई करली z, और ये स्टूडेंट्स मैंने लिखा यहां पे फाई, जिसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। राइट,
अब जो फाई जो गिवन है आपको वो देखिए, सबसे पहले तो जो एफ वेक्टर यहाँ जो ये गिवन है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, हेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2yz यूनिट वेक्टर आई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई जे और प्लस एक्स जेड स्क्वेयर यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब नाउ एफ वेक्टर ये जो है f1 यूनिट वेक्टर आई, f2 जे प्लस f3 यूनिट वेक्टर के, ठीक है ना, एफ वेक्टर इसके जैसे पोजिशन वेक्टर ऑफ f1 f2 f3, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 2yz आई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई जे प्लस एक्स जेड स्क्वेयर यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो कंपेयर करेंगे तो f1 क्या आ जाएगा हमारे पास, सो देयरफॉर f1 इज इक्वल टू 2yz, f2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक है ना, और f3 जो है वो आ गया आपके पास एक्स जेड स्क्वेयर, ये आ गया आपके पास। देखिए ये आपका f1 है, ये f2 है और ये आपका f3 है। नाउ फाइव भी जो आपको गिवन है, नाउ फाइव क्या गिवन है स्टूडेंट्स, फाइव इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर वाई जेड क्यूब, ये आपको फाइव गिवन है, देख लीजिए कि नाउ फाइव इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर वाई जेड क्यूब। ओके, अब हम सभी जो हमारे पास इंटरवल्स हैं, सब्स्टिट्यूट दिस f1 f2 f3 और ये फाइव, तो हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलिए यहां लिखता हूं मैं, सब्स्टिट्यूट f1 f2 f3 एंड फाइव, f1 f2 f3 एंड फाइव इन इक्वेशन नंबर 1। देन वी हैव आफ्टर पुटिंग, तो स्टूडेंट्स यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए चलिए, तो इक्वेशन नंबर ये जो 1 है यहां आपने पुट किया इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ वेक्टर डॉट डेल इंटू फाइव इज इक्वल टू, ओके, f1 है 2yz करली वाई करली एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, ओके, और प्लस f2 जो कि क्या है, ये माइनस की फॉर्म में लिख लेता हूं मैं, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, और क्योंकि f2 माइनस है तो प्लस माइनस माइनस करली वाई, ओके, और f3 क्या है, प्लस एक्स जेड स्क्वेयर करली वाई करली जेड, ब्रैकेट क्लोज इनटू व्हाट इज फाइव, सो फाइव आपके पास 2x स्क्वेयर वाई जेड क्यूब, 2x स्क्वेयर वाई जेड क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका काम हमारा हो गया। अब मैं इसको यहां से इरेज कर लेता हूं, देखिए चलिए, अब हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 2yz, ठीक है, और करली वाई करली एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं यहाँ पे, 2x स्क्वेयर वाई जेड क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई करली वाई इंटू 2x स्क्वेयर वाई जेड क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वेयर करली वाई करली जेड इंटू 2x स्क्वेयर वाई जेड क्यूब। इसका डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्वल टू, चलिए, 2yz विद रिस्पेक्ट टू x इंटू दिस इज योर 4xy जेड क्यूब ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स स्क्वेयर वाई ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू y 2x स्क्वेयर जेड क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि 6x स्क्वेयर वाई जेड स्क्वेयर, ये हमारा होगा पार्शियल डेरिवेटिव। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 8x वाई स्क्वेयर जेड रेज टू पावर 4, देखिए स्टूडेंट्स, वाई स्क्वेयर जेड रेज टू पावर 4 माइनस 2x रेज टू पावर 4 वाई जेड क्यूब प्लस 6x क्यूब वाई जेड रेज टू पावर 4, ये देखिए स्टूडेंट्स यहां से, ठीक है ना। तो अब यहां देखो, सबसे पहले यहां पे देखो क्या कुछ कॉमन आता है, यहां जो आपके पास है एक्स वाई जेड स्क्वेयर, यहां से अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि दिस इज इक्वल टू एक्स वाई
जेड क्यूब, सभी में से एक्स वाई जेड 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 क्यूब, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे देखिए 8 एक्स वाई जेड क्यूब, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा आपके पास 8y जेड, ओके, माइनस 2x क्यूब और प्लस 6x स्क्वेयर जेड। ये देखिए 8 यहाँ पे एक्स वाई जेड क्यूब पूरे से हमने बाहर ले लिया यहाँ से, तो स्टूडेंट्स आपके पास 8y जेड माइनस 2x क्यूब यस प्लस 6x स्क्वेयर जेड। ओके, दिस इज योर राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर राइट आंसर, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं 2 और 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये खासतौर पे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल से। इनमें प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही है, डाइवर्जेंस की भी, कर्ल की भी और स्टूडेंट्स डाइवर्जेंस की भी, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी यहाँ यूज होती है, इसलिए मैंने इसको कहा कि ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एफ वेक्टर डॉट डेल जी वेक्टर। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं इसी तरह से बिल्कुल। तो एफ वेक्टर डॉट डेल और जी वेक्टर, हाँ जी। नाउ सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एफ वेक्टर डॉट डेल वही चीज है, अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, आप समझ जाइए, क्योंकि वहीं से मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं पार्ट 1 से। एफ वेक्टर डॉट डेल को मैंने कैसे लिखा था स्टूडेंट्स, देखिए कि हेयर f1 करली y करली x प्लस f2 करली y करली y प्लस f3 करली y करली z, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये किसके इक्वल लिखा था मैंने, ये f वेक्टर डॉट डेल के इक्वल में, ठीक है, ये हमने निकाला सबसे पहले फर्स्ट। अब इसको मैं क्या कैसे करता हूं, नाउ f वेक्टर डॉट डेल इनटू जी वेक्टर। अब जी वेक्टर भी आपके पास गिवन है, ये देखिए ना, जी वेक्टर एक्स स्क्वेयर आई वाई जेड जे माइनस एक्स वाई के इज इक्वल टू f1 करली वाई करली x प्लस f2 करली वाई करली y प्लस f3 करली वाई करली z ऐसे इनटू जी वेक्टर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम, दिस इज इक्वल टू f1 करली जी वेक्टर बाय करली x प्लस f2 करली जी वेक्टर बाय करली y प्लस f3 करली जी वेक्टर बाय करली z, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जी वेक्टर गिवन क्या है, जी वेक्टर आपके पास गिवन जी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर यूनिट वेक्टर i प्लस वाई जेड जे माइनस एक्स वाई यूनिट वेक्टर के, ये गिवन है स्टूडेंट्स आपको। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए चलते हैं इसको। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो f1 f2 f3 वही फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो f1 क्या है, 2xyz लिखता हूं मैं यहाँ पे, f1 इज 2yz। आई रिपीट हियर दिस इज f वेक्टर इज इक्वल टू f1i f2j प्लस f3 यूनिट वेक्टर के, ऐसा है स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना। और जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो f1 की वैल्यू 2yz, f2 की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, f3 की वैल्यू xyz स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे f1, ओ सॉरी दिस इज नॉट इक्वल टू, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, नॉट दिस इज जी वेक्टर तो आपके पास अलग से है, तो 2yz दिस इज योर करली वाई करली x, और जी वेक्टर जो गिवन है ये कंप्लीट लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर यूनिट वेक्टर i प्लस वाई जेड जे माइनस एक्स वाई यूनिट वेक्टर के, ब्रैकेट क्लोज। चलिए
ओके, नेक्स्ट है आपके पास माइनस एक्स स्क्वेयर F2 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई और करली वाई जी वेक्टर सेम एक्स स्क्वेयर यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई जेड जे माइनस एक्स वाई यूनिट वेक्टर के। ओके स्टूडेंट्स, F3 क्या है? एक्स जेड स्क्वेयर ब्रैकेट करली जेड और जी वेक्टर सेम एक्स स्क्वेयर यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई जेड जे माइनस एक्स वाई यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो हेयर दिस इज इक्वल टू 2yz विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स क्या होगा ये? 2x यूनिट वेक्टर i माइनस एक्स स्क्वेयर वाई विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y में ये आपके पास हो गया यहाँ पे z j और माइनस विद रिस्पेक्ट टू z बस ये होगा विद रिस्पेक्ट टू z में z j बाकी 0 और यहाँ पे आइए प्लस एक्स जेड स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू दिस इज विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जेड ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो दिस इज जेड जे। स्टूडेंट्स यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई में जेड जे और माइनस एक्स यूनिट वेक्टर के ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वाई यहाँ पे भी है वाई यहाँ पे भी है, तो जेड जे माइनस एक्स के विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के, यानी कि ये हो जाएगा प्लस एक्स जेड स्क्वेयर इंटू विद रिस्पेक्ट टू जेड यानी कि वाई यूनिट वेक्टर जे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी होगा क्या होगा देखते हैं। देखिए तो चलिए f वेक्टर डॉट डेल इंटू जी वेक्टर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 4x y z यूनिट वेक्टर i माइनस एक्स स्क्वेयर वाई जेड यूनिट वेक्टर j प्लस एक्स क्यूब y यूनिट वेक्टर k प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर यूनिट वेक्टर जे। देखिए ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू हाँ जी 4xyz यूनिट वेक्टर i, यहां भी j है स्टूडेंट्स, ये भी j है, तो हम क्या करेंगे यहां से प्लस j में कॉमन ले लेता हूं या ऐसे कर लेते हैं, चलिए एक्स वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई जेड यूनिट वेक्टर जे ऐसे करते हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वेयर वाई जेड जे प्लस एक्स क्यूब वाई यूनिट वेक्टर के। दिस इज योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस 2 क्वेश्चंस? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी समस्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से स्टूडेंट्स कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।